अगर यूपी पुलिस में ज्योग्राफी से एक भी सवाल गलत नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग 35 से 40 सबसे महत्वपूर्ण ज्योग्राफी क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल एग्जाम लेवल पर डिस्कस किए हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन वही हैं जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग आज शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देख सकते हैं, और अगर आपको जितने भी प्रश्न का आंसर पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न यह है कि भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं लद्दाख में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है। लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 आप देख सकते हैं कि जापान की खाई किस महासागर में स्थित है। अगर हम लोग बात करें जापान की खाई जो है तो वो स्थित है आपका उत्तरी प्रशांत महासागर में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगर हम लोग बात करें कि जापान की खाई की गहराई कितनी है तो उसकी गहराई जो है टोटल 8,046 मीटर है उसकी गहराई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आप देख सकते हैं, दिया है कि प्रसिद्ध चेरी बाईसांग मुजिरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजिरिस निम्न में से किस राज्य में स्थित है तो वो आपका स्थित है केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है, जिसे हम लोग मसालों के शहर के रूप में जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 आप देख सकते हैं, दिया है कि यूरेशिया के मध्य अर्धांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करें यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को हम लोग स्टेपी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 दिया हो कि अरबी शब्द खरीफ का क्या अर्थ है। तो अगर हम लोग बात करें अरबी शब्द खरीफ का तो उसका जो अर्थ है वो पतझड़ है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं, दिया है कि रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है। तो अगर हम लोग बात करें रात्रि के समय की तो ये रात्रि के समय में चंद्रमा जो है वो सबसे चमकीली वस्तु है आकाश में जो कि चमकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आप देख सकते हैं, दिया है कि दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें दक्षिणी अमेरिका का ऐसा कौन सा देश है जो चारों ओर से धरती से जुड़ा घिरा हुआ है तो उसे है वो पैराग्वे। पैराग्वे एक ऐसा देश है जो कि चारों ओर से धरती से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर है। जिसकी अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो वो असुनसियोन है। असुनसियोन असुनसियोन है, ठीक, इसकी राजधानी असुनसियोन है पैराग्वे की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो अगर हम लोग बात करें भूमध्य रेखा की तो ये आपका गुजरती है मालदीव से लेके, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो अगर हम लोग बात करें भूमध्य रेखा मालदीव के कहाँ कहाँ से गुजरती है तो मालदीव के इंडोनेशिया से, कांगो से, सोमालिया से, युगांडा, केन्या आदि देशों से होकर हम गुजरती रहती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। जो कि हमारे भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी का दो भागों में बांट देती है इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। तो और हम लोग बात करें कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है तो कांडला बंदरगाह जो है वो कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है। तो और हम लोग बात करें ये किस राज्य में स्थित है तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि लिग्नाइट कोयलों को और किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें लिग्नाइट कोयले की तो उसे हम लोग भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं, दिया हुआ है कि सोनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें सोनोरन रेगिस्तान की तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
प्रश्न नंबर 12 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड वाला बंदरगाह जो है वो कोचीन का बंदरगाह है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो अगर हम लोग बात करें कि कोचीन का बंदरगाह भारत में कब स्थापित किया गया था, तो ये स्थापित किया गया था 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 आप देख सकते हैं दिया है कि सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है। तो अगर हम लोग बात करें सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत को हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। सूर्य की सतह का तापमान की अगर हम लोग बात करें तो उसका तापमान जो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस का इसका तापमान होता है। ठीक। और सूर्य के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे कोरोना या फिर किरीट कहते हैं। ठीक। कोरोना या फिर किरीट कहते हैं। और अगर हम लोग बात करें सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो टोटल आपका लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ठीक। 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश पहुंचने के लिए। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है कि भारतीय कृषि को अक्सर क्या कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें भारतीय कृषि की तो उसे मानसून पर दाव कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 आप देख सकते हैं दिया है कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो अगर हम लोग बात करें कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश की, तो यहाँ पर भारत आपका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगर हम लोग बात करें कपास के सबसे बड़े निर्यातक देश की कौन है, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि भारत हर साल 23% का देता है, इसको निर्यात करता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 दिया है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम लोग बात करें क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य, तो एक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित को कम करना होता है इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 आप देख सकते हैं भैया कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, तो इसमें आपका बृहस्पति आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। बृहस्पति ग्रह को हम लोग विशालकाय ग्रह के नाम से जानते हैं। और इसमें बृहस्पति ग्रह में वर्तमान में सबसे ज्यादा ग्रह उपग्रह है, टोटल 95 उपग्रह है। अगर बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इसके पास 95 उपग्रह है। दूसरे स्थान पर अगर कोई आपका शनि है, तो उस शनि के पास जो है 83 उपग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है। तो अगर हम लोग बात करें भारत में साक्षरता दर की, तो यहाँ पर 74% भारत में साक्षरता दर है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 2011 के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो, और भारत में अगर हम लोग 2011 के अनुसार बात करें तो केरल की सबसे साक्षरता दर 94% थी। केरल की साक्षरता दर जो थी वो 94% थी। और हमारे बिहार राज्य की साक्षरता दर जो थी वो 63.89% थी। 63.89% थी। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 आप देख सकते हैं कि पनामा नहर किसको किस से जोड़ती है। तो अगर हम लोग बात करें पनामा नहर की, तो ये आपका जोड़ती है अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है। तो अगर हम लोग बात करें भारत की जनगणना, तो ये आपका 10 वर्ष के अंतराल में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 आप देख सकते हैं दिया है कि यूरोप में किस देश में बंदरगाह विहीन देश है। यूरोप का ऐसा कौन सा देश है जो बंदरगाह विहीन देश है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जो कि बंदरगाह विहीन देश है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 आप देख सकते हैं कि हांगुल में कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। तो और हम लोग बात करें कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होने वाला है त्योसो मेरेरी झील। त्योसो मेरेरी झील एक ऐसी झील है जो कि जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 23 आप देख सकते हैं दिया है कि निम्नलिखित राज्यों में से बेतवा ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें बेतवा ग्लेशियर की, तो ये पाई जाती है सिक्किम राज्य में पाई जाती है। बेतवा ग्लेशियर जो है सिक्किम राज्य में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगर हम लोग बात करें कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई लगभग जो है वो 26 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, बेतवा ग्लेशियर की लंबाई 26 किलोमीटर के आसपास है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 आप देख सकते हैं दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें लौह और इस्पात कारखाने की, तो वो आपका स्थित है भद्रावती, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है। तो अगर हम लोग बात करें ताजे पानी की झील हो, तो यहाँ पर आपका सुपीरियर झील है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 आप देख सकते हैं दिया हुआ है। दिया हुआ है कि कालाहारी रेगिस्तान किस महाद्वीप या फिर देश में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें कालाहारी रेगिस्तान की, तो ये आपका स्थित है दक्षिणी अफ्रीका में, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 आप देख सकते हैं दिया है कि निम्न में से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें लाल ग्रह को, तो इसे कहा जाता है मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। अगर हम लोग बात करें कि किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो नीले ग्रह को नाम को हम लोग पृथ्वी को जानते हैं, पृथ्वी को हम लोग नीले ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या फिर खोल को, तो उसे हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 आप देख सकते हैं दिया है कि राणा प्रताप सागर बांध कहाँ स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें राणा प्रताप सागर बांध की, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 आप देख सकते हैं दिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो अगर हम लोग बात करें पृथ्वी की त्रिज्या की, तो वो है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। तो अगर हम लोग बात करें इसकी सतह तक दूरी, पृथ्वी के केंद्र से इसकी सतह तक की दूरी कितनी है, तो आपका लगभग जो है 6370 किलोमीटर है। 6370 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि पश्चिमी यूरोप में डागर बैंक के किस लिए प्रसिद्ध है। तो अगर हम लोग बात करें डागर बैंक की, तो मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 आप देख सकते हैं दिया है कि डल झील किस शहर में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें डल झील की, तो ये आपका श्रीनगर में स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि भारत के सबसे बड़ी पवन चक्की समूह यानी विंड फार्म क्लस्टर किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें भारत की सबसे बड़ी पवन चक्की समूह जो स्थित है, वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और यह जो है दुनिया के तीसरे सबसे बड़ी पवन चक्की के रूप में हम लोग इसी को जानते हैं। इसकी क्षमता जो है लगभग 15,000 मेगावाट बिजली तैयार करने की क्षमता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि डिगबोई और नाहरकटिका तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अगर हम लोग बात करें डिगबोई और नाहरकटिका तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके असम राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।